नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से हमारी तरफ से जय भोलेनाथ, जय भोले भंडारी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। शिवजी को भोले भंडारी के नाम से भी बहुत लोग जानते हैं। भगवान शिव अपने सच्चे भक्तों के सभी कष्टों को हमेशा दूर करते हैं। ऐसे भगवान शिव को एक सच्चे भक्त की कहानी आज आप सभी को बुध प्रदोष व्रत कथा के माध्यम से सुनाएंगे। प्रदोष व्रत भगवान शिव के प्रसन्न करने के लिए, भगवान शिव की कृपा पाने के लिए यह व्रत रखा जाता है। हर महीने कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी 13वें दिन प्रदोष व्रत पड़ता है। इस बार यह व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाला प्रदोष व्रत है। 7 फरवरी बुधवार का दिन होने के कारण यह बुध प्रदोष व्रत रहेगा और किसी भी प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में पूजा की जाती है। प्रदोष काल का सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय माना जाता है। इस समय प्रदोष व्रत का जो प्रदोष काल है वह 528 मिनट से 658 मिनट तक रहेगा। हर प्रदोष काल का समय थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, इसीलिए आपको तिथि और शुभ मुहूर्त सही जानकारी होना आवश्यक है। आज के दिन भोले भंडारी की पूजा सच्चे मन से करने पर जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं और धन संपत्ति की कमी नहीं होती। व्रत करने वाले भक्तों को सच्चे मन से भगवान शिव की बुध प्रदोष व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। जो भक्त उपवास रखने में समर्थ नहीं हो, अगर वही मन से भगवान शिव का ध्यान करके प्रसन्न मन और पूर्ण विश्वास के साथ इस कथा को पढ़ना अथवा दूसरे को सुनाने से भगवान भोलेनाथ उनकी मनोकामना को पूरा करते हैं, उनके जीवन के सभी कष्ट हर लेते हैं। तो दोस्तों, अब आपको सुनाते हैं बुध प्रदोष व्रत की संपूर्ण कथा। और आज की इस वीडियो में आप यस भी जान जाएंगे कि भगवान शिव को अर्पित किया गया नैवेद्य यानी जो भोग हम भगवान को अर्पित करते हैं, क्या वह खाना चाहिए या खाना नहीं चाहिए, किस प्रकार का प्रसाद खाया जा सकता है और किस प्रकार का प्रसाद नहीं खाया जा सकता है, यह संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। यह भी इस वीडियो के लास्ट में आप जान पाएंगे। तो दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को बिना भगाए लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा जय भोलेनाथ लिख दीजिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक युवक का नया विवाह हुआ था। विवाह के बाद जब उसकी पत्नी मायके पहुंची तब वह अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल पहुंच गया, जहां उसके खूब खातिरदारी की गई। फिर एक दिन उसने अपने सास से कहा कि अब उसे घर जाना है, घर में बच्चे बहुत इंतजार कर रहे हैं। हालांकि ससुराल वालों ने बुधवार के दिन जाने को लेकर मना किया, लेकिन उसे युवक ने ससुराल वालों की बात को सुना कर दिया। अंत में सास ससुर नेपाली माँ से अपनी बेटी और दामाद की विदाई कर दी। चलते चलते जैसे ही वे नगर के बाहर पहुंचे तभी पत्नी तेजी से प्यास लग गई। पति उसके लिए पानी लेने चला गया। जब पति पानी लेकर वापस लौट रहा था तभी वहां का नजारा देखकर वह हैरान रह गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी पर आए पुरुष के साथ खड़ी होकर पानी पी रही थी। वह जोर जोर की हंस रही थी। वह आदमी देखने में बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा था, जिसे देखकर वह घबरा गया। उसे औरत का पति वहां पर आकर वह आदमी के ऊपर गुस्सा करने लगा। देखते ही देखते वहां पर कई लोग इकट्ठा हो गए। उससे बहुत ज्यादा विवाद बढ़ने के बाद वहां एक सिपाही भी आ गया। झगड़ा निपटाने के लिए पुलिस ने उस औरत से पूछा कि तुम्हारे पति इनमें से कौन से हैं, लेकिन दोनों के हमशक्ल होने के कारण औरत भी हैरान रह गई। पत्नी को चुप देखकर पति भगवान शंकर को याद करने लगा। भगवान शंकर से कहने लगा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, जो ससुराल वालों के कहने पर मैंने अपनी पत्नी को बुधवार के दिन विदाई करा दी। उसने भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए क्षमा मांगी है। भोलेनाथ, मुझे इस संकट से बाहर निकाल दीजिए, मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा। भगवान शिव को उसकी प्रार्थना पर दया आ गई, जिसके बाद दोबारा व्यक्ति देखते ही देखते वहां से गायब हो गया। जिस दिन यह घटना घटित हुई थी वह दिन बुध प्रदोष व्रत का दिन था और जिस समय उसे व्यक्ति ने भगवान शंकर से प्रार्थना की वह प्रदोष काल का समय था। तब से पति पत्नी दोनों ने साथ मिलकर बुध प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से जल्दी उनके घर में पुत्र हुआ और उन दोनों पति पत्नी ने अपने परिवार के साथ मिलकर सभी सुख भोगे। अंत में वे दोनों पति पत्नी अपने परिवार के साथ भगवान शिव के धाम को चले गए। इस प्रकार जो भी व्यक्ति सच्चे मन से बुध प्रदोष व्रत को रखकर इस कथा को पढ़ता है तो भगवान शिव उनके सभी मनोकामनाएं पूरा करते हैं। भगवान शंकर पर अर्पित किया हुआ प्रसाद ग्रहण करना आपको ग्रहण करना नहीं चाहिए, इसके बारे में बहुत सारे भ्रम है। शिव जी के प्रसाद में दंड का भी भाग होता है, इसलिए आपको प्रदोष काल व्रत में रखा हुआ प्रसाद आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके मुख में तेजी से भूत प्रेत प्रकट होते हैं।
लेकिन भगवान भोलेनाथ को प्रसाद कहाँ पर चढ़ाना चाहिए यह बात पहले सोच लेनी चाहिए, क्योंकि प्रसाद का त्याग करने से भी बहुत बड़ा दोष लगता है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि पहले जहाँ कहीं भगवान शंकर की मूर्ति यानी हाथ पैर वाली मूर्ति बनी हो उसका प्रसाद ग्रहण किया ही जाना चाहिए, दूसरे देवताओं के प्रसाद के सम्मान। यह प्रसाद भी बहुत पवित्र होता है। दूसरा भी किसी धातु से बने हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित किया हुआ प्रसाद सबसे अधिक पवित्र माना जाता है और यह ग्रहण करने योग्य है। लेकिन यह भी ध्यान रखें कि अगर किसी दूसरी वस्तु से बना हुआ शिवलिंग हो और उनके ऊपर धातु का रंग चढ़ा हुआ बहुत सारी जगह देखा जाता है, उसे पर चढ़ा हुआ प्रसाद भी पवित्र माना जाता है। तीसरा, जो प्रसाद शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ा है, सामने रखकर भोग लगाया गया हो, वह प्रसाद पवित्र होता है, उसे भी ग्रहण कर सकते हैं। चौथा, द्वादश ज्योतिर्लिंग अष्टैपिंग तत्व संग स्वयं लिंग जो स्वयं प्रकट हुए हैं उन्हें स्वयंभू लिंग कहते हैं। किसी साधु महापुरुष के द्वारा स्थापित लिंग और नर्मदा नदी के जाल में से प्राप्त हुआ बड़ लिंग अर्थात नर्मदेश्वर, इनके ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद भी पवित्र होता है। इनमें चांद का कोई भाग नहीं होता है, इसीलिए ऐसे प्रसाद को इस प्रकार का प्रसाद अगर त्यागा जाए तो उसका भी दोष लगता है। अब पांचवी सबसे जरूरी बात यह है कि अभी तक आपको जितने भी प्रकार की शिवलिंग मूर्ति धातु आदि के बारे में बताया गया है, इन सबको शिवलिंग को अगर छोड़ दे तो साधारण पत्थर से गढ़े हुए नर्मदा नदी के अलावा किसी दूसरी नदी में से प्राप्त लिंग या मूर्ति अथवा केसर के अलावा दूसरे पदार्थ से बने जैसे मिट्टी चीनी आदि के शिवलिंग पर जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, जो भी फल नैवेद्य आदि अर्पित किए जाते हैं, उसे कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, उसे खाना नहीं चाहिए। उसे सच्चे मन से चंड को अर्पित करके किसी जलाशय में, नदी, तालाब आदि यानी जल में डाल देना चाहिए। छटा हुआ केसर मिलाकर के जो लिंग मूर्ति बनी है उस पर यदि नैवेद्य चढ़ा हो तो उसे प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। सातवां, अगर शिवलिंग गंडकी नदी में पाया गया हो या फिर शिवलिंग के पास में ही शालिग्राम भी विराजते हो तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण करने लायक होता है। अब बहुत अधिक ध्यान दीजिएगा कि जो नैवेद्य, जो भोग उन शिवलिंग के ठीक ऊपर रख दिया गया हो, यानी कि शिवलिंग के सबसे ऊपरी भाग पर रखा हुआ प्रसाद भी त्यागना चाहिए। किसी पत्ते पर या बर्तन में मूर्ति से थोड़ी दूर रखकर जो भोग लगाया जाता है, वह किसी भी शिवलिंग को लगाया हुआ प्रसाद ग्रहण करने योग्य होता है। उस प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। भगवान शंकर की लिंग मूर्ति पर चढ़ाया हुआ प्रसाद चाहे वह किसी भी लिंग पर चढ़ाया गया हो, शालिग्राम जी को अर्पित किया जा सकता है, क्योंकि भगवान विष्णु परम शैव हैं और वैसे ही शिव जी का प्रसाद ग्रहण करते हैं जैसे हनुमान जी श्री रघुनाथ जी का प्रसाद ग्रहण किया करते हैं। इसलिए अगर शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद शालिग्राम जी को अर्पित कर दिया जाए तो वह प्रसाद भी ग्रहण करने योग्य हो जाता है, क्योंकि फिर भगवान विष्णु का भी प्रसाद बन जाता है। दोस्तों, हम आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर कर दियो तो आपका धन्यवाद। मिलेंगे आप सभी को एक नए वीडियो के साथ।